तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक्सरसाइज 21.1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10th आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से आपका डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब 21.1 के आपको मैंने मेजर क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस उतने ही आपको करने हैं और अगर आप उतने ही सही से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आती है बात आगे की एक्सरसाइज की, जिसका नाम है मीन मीडियन मॉड। तो 21.2 में हम लोग देखेंगे मीन मीडियन मॉड के बेसिक स्टैंडर्ड। अगर वो आपके तैयार हो जाते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका समय ना खराब करते हुए मैं क्या कर रहा हूं कि भाई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। तो बच्चों अब मैं जो जो लिखूंगा वो स्क्रीन पे आपके आता जाएगा। देखो भाई, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 21.2 का। मैंने बच्चों आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई क्वेश्चंस लगाओ, तो अब आप चेक करो कि आपने क्वेश्चंस एग्जाम्पल अगर लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बच्चों आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए और अगर आपको आता है तो स्क्रीन को पॉज करके पहले आप कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। वैसे क्वेश्चन में लिखा क्या है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा है कि कोई स्टूडेंट है, स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चंस ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। तो 11 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में और जो 11 क्वेश्चन के जो उसको मार्क्स मिले हैं वो आपके पास दिए गए हैं। कह रहा मीडियन मार्क्स क्या होंगे। मीडियन मार्क्स का मतलब ये होगा कि इसमें मिडिल वैल्यू क्या होगी, उसी को ही हम लोग मीडियन कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम में गलती क्या होती है कि जब भी एग्जाम में मीन निकालने के लिए आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो मीन आ जाता है। या मीन का आपने डायरेक्ट मेथड देखा, स्टेप डेविएशन मेथड देखा, शॉर्टकट मेथड देखा, सारे क्वेश्चंस आपने किए। लेकिन मीडियन बेसिकली क्या होती है, एक मिडिल वैल्यू होती है। उसको निकालने से पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं लेकिन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में बिना अरेंज के ही कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, गलत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले डाटा को किस में अरेंज करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है कि इवन है। यदि ऑड होंगे तो मीडियन जो होती है वो n+1/2 ऑब्जर्वेशन होती है, और यदि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो जो मीडियन होती है वो n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2+1 ऑब्जर्वेशन का मीन होती है। तो बच्चों जितनी बातें बताई वो पहले आप उस डाटा को यूज करिए और उसमें लगाइए। तो बच्चों हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? शौर्य। शौर्य एक बच्चा है, तो वो बताएगा कि भैया कि सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं भाई वो सबसे पहले क्या करें, एक्सरसाइज 21.2 को हेडिंग के तौर पे डालें। और ये भी ध्यान रखें और ये भी याद रखें कि भैया शॉर्टकट मेथड का स्टैंडर्ड क्या था, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड का स्टैंडर्ड क्या था, पता पड़ा आप एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा। तो बच्चों कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं भाई? 21 पॉइंट। चलो भाई डाटा ले लेते हैं। हमारे सामने जो बालक है जिसका नाम है शौर्य, उसने पहले से ही तेजी से डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मीडियन काफी तेजी से निकाल दिया। तो शौर्य बेटा सबसे पहले बताओ, छोटे क्रम में लिखना है तो सबसे बताओ सबसे पहला नंबर क्या आएगा? वन। वन, फिर टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन। जरा चेक कर लेते हैं इसने सही बताया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गलत बताया बच्चों। एक ऑब्जर्वेशन इसका छूट गया है क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन इसने कहा है। तो बच्चों अब हुआ 8। अब इसने सही बताया क्योंकि बच्चों बुक में तो पहले ही लिख दिया था कि 11 ऑब्जर्वेशन है। हमें लगता है इसकी लंका लग गई होगी, क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि बच्चों अगर एक ऑब्जर्वेशन भी कम कर दोगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा बदल जाएगा। अभी कितने ऑब्जर्वेशन है? 8 है। और मैंने कैसे इसको लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होते हैं तो मीडियन जो होती है बच्चों वो n+1/2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है। तो तुम कहोगे सर अब तो आसान है, क्योंकि n तो हमको पता ही है 11, तो 11+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी कि 12/2, यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग जो है खुशी खुशी एग्जाम में बस 6 लिख करके आ जाते हैं। अब 6 आंसर थोड़ी नहीं है, 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ क्या है।
बताओ भाई। एक दो तीन चार पाँच छः, छः यानी सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? फाइव। तो बच्चों जो मीडियन है वो क्या है? फाइव है, सिक्स नहीं है। कई लोग खुशी के मारे जो है सिक्स ही लिख के चले आते हैं, कहते सर पूरा सही करके आए हैं। ऐसा नहीं है। तो बच्चों आंसर आपका फाइव है। फाइव आ रहा। तो प्यारे बच्चों ने कंफर्म किया कि सर गुरुजी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप हमारा समय न लीजिए। अगर आपको आता है तो स्क्रीन को भी पॉज कर दीजिए, पहले आप लगा लीजिए। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स फाइंड द मीडियन। तो बच्चों अब ये कितने हैं ये पता नहीं है, तो हमारे सामने जो भाई लोग बैठे हैं यानी कि शौर्य या शस्य, वो हमको बता देंगे कि भैया कि इसका क्या किया जाए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले छोटा नंबर बताएंगे। बताइए भाई शौर्य। थ्री। फोर। फोर। नाइन। टेन। और कौन से 12। 15। 17। पहले बच्चों देखो, अगर तो आपको लगता है कि आप गलती से गलत भी कर दो तो आप ऐसे टीकाकरण करते चले जाया करो। थ्री हो गया, फोर हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, 15। ट्वेल्व हो गया, फिफ्टीन हो गया, है ना? ऐसे टीकाकरण कर दो। अब बताओ। 15 हो गया। 17। है 17। सत्रह। सत्रह ये हो गया। 17 हो गया। और बचा 27। 47। 48। 75। 81। तो बच्चों आपने 12। एकदम पूरी सही से काम किया, लगता है एकदम सही लग रहा है। चलो उसका आप बच्चों फिर से करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह ऑब्जर्वेशन है। और बच्चों आप चेक कर लो, आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में कर दिया है। तो बच्चों आप मीडियन जल्दी से निकालो। मीडियन क्या हो गया? n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन का मीन। ठीक है। तो बच्चों देख लो भाई मीडियन। n कितना है? 12, यानी कि 12/2, यानी कि सिक्स ऑब्जर्वेशन। 12/2 + 1 यानी 6 + 1 यानी कि सेवंथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। तो बताओ बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छ। तो बच्चों 15 और 17 है। 17। सात पाँच बारह, एक एक दो एक तीन अपॉन टू। बच्चों आंसर आ गया 16। तो मीडियन जो है बच्चों उसकी 16 है। तो भाई जितने बच्चे अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो उस समय ये क्वेश्चन आपको इस तरह से जल्दी से आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर्स। अब बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उसको आप खुद कर लीजिएगा। मीन निकालना हो तो सारे नंबर्स का सम कर लीजिएगा और जितने हैं उतने से डिवाइड कर दीजिएगा। मीडियन निकालना मैंने आपको सिखाई दिया कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो कैसे निकालेंगे, ऑड हो तो कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 2013 का है और बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर भी जा सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तैयारी आप लोग सभी लोग कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करें, पहले आप कर लीजिए अगर आपको आता है। लिखा है बच्चों 11 12 ऐसे करके ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है पहले से ही, और इनकी मीडियन जो है वो 24 है। पूछ रहा एक्स क्या हो। तो बच्चों ये जो भी डाटा आपके पास गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। ये देखो बच्चों छोटे से बड़े क्रम में हमने अरेंज कर दिया। ठीक है। और बच्चों की जो मीडियन है वो कितनी है? 24। ये बच्चों पहले से ही दे रहा है। मीडियन कितनी है बच्चों? 24। 24। डाटा बच्चों पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। अच्छा कितने ऑब्जर्वेशन है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ ऑब्जर्वेशन है। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड है, नौ है। तो मीडियन क्या होगी बच्चों? मीडियन होगी n + 1/2 ऑब्जर्वेशन।
यही तो होगी। Yes, अब क्या है क्या, यानी कि 10/2। 10/2 का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ। 1 2 3 4 5 6, x+9 है, कितनी है, x+9। +9। तो मीडियन हो गई बच्चों x+9। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि मीडियन पहले से ही क्या है, 24 है। और 24 = x+9 हो जाएगा, तो बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 24 - 9। कोई गलती हो गई बच्चों, राइट, x+4 होगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये। क्या है, x+4। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों कितना, x+4 है, जरा चेक कर लेंगे। सारे बच्चे चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ बच्चों, यहाँ x+4 है बच्चों, यहां पर बच्चों आप x+4 कर लीजिए। अच्छा वो आपने देख लिया, x+4। पे। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 24 - 4, यानी कि 20। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। कितना आसान था क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने सही से अप्लाई किया, तो क्वेश्चन एग्जाम में हो गया। मान लीजिए आपके भूल भी जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस इसीलिए बाद में दे दिए जाते हैं, ताकि आप इनको दोबारा एक बार देखें। उसके बाद बच्चों लिखा है मीन ऑफ द नंबर्स इज m, एंड द नंबर्स हैव मीन m-1, एंड मीडियन q। कह रहा p और q, काफी बड़ा सा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आसान है, क्योंकि आप मीन का भी कंसेप्ट जानते हैं और मीडियन भी जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सारे बच्चे तैयारी कर लें। ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करिए भाई अपनी ईमानदारी के साथ। लिखा है बच्चों द मीन ऑफ द नंबर्स, नंबर्स क्या है बच्चों, 1 7 5 3 4 4। कितना है मीन बच्चों इन नंबर्स का, m। M। ठीक है, इन नंबर्स का बच्चों जो मीन है वो क्या है, m है। ठीक है, तो मीन क्या होता है बच्चों, मीन तो बता ही दो आप क्या होता है। एवरेज। मीन होता है x बार, वो होगा 1 + 7 + 5 + 3 + 4 + 4। कितने हैं ये, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 है बच्चों, तो 6 से डिवाइड कर दो। और ये वैल्यू बच्चों क्या है, मीन है, और मीन इसने कहा है m है। ठीक है, तो बच्चों ये सम करके बता दो जरा कितना है, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 4 24, 24/6, 6 4 = 24। यानी बच्चों m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चलो m 4 आ गया। फिर कह रहा द नंबर्स, नंबर्स बच्चों उसके बाद है 3 2 4 2। 2 3 3 p हैव मीन m-1। बच्चों इन नंबर्स का जो मीन है, यानी एक्स बार जो है, वो m-1 है, और m बच्चों 4 है, तो m-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों इन नंबर्स का जो मीन है वो 3 है, तो जल्दी से मीन निकाल लो। तो मीन इज इक्वल टू सबका सम, 3 2 4 2, 3 + 3 + p। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो बच्चों हो गया 21 इज इक्वल टू 3 4 5, 5 4 9, 9 10 11, 11 और 3 कितने हुए, 14, 14 और 3 17, 17 + p, है ना, 17 + p। तो बच्चों यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, p की वैल्यू 4 आ गई, सारे बच्चे भाई ध्यान दें, p 4 आ गया। और कह रहा है इन नंबर्स की जो मीडियन है वो q है। इन नंबर्स की जो मीडियन है वो क्या है, q है। तो निकाल लेते हैं यार, p तो निकाल ही लिया, q भी निकाल लेंगे। नंबर्स बच्चों क्या है, 3 है। नंबर्स बच्चों जो है, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 3 है, और p है, p कितना है, 4। इनकी बच्चों मीडियन निकालनी, क्या निकालनी है, मीडियन निकाल, कहोगे सर मीडियन निकल आएगा। और मीडियन क्या है, मीडियन का नाम है बच्चों क्यू, ये लोग क्या नाम दे रहे हैं उसको, क्यू, क्यू, तो क्यू नाम दे रहे हैं उसको।
तो मीडियन के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जल्दी से बताओ बेटा शिष्य, छोटा नंबर क्या है? टू। 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 थ्री। 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 फोर। 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 फोर, ये बिल्कुल उसने सही बताया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है। तो बच्चों जो मीडियन होगी वो किसके बराबर होगी? एन प्लस वन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर। और मीडियन बच्चों क्या है? क्यू है। और 8/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? थ्री है। तो बच्चों क्यू की वैल्यू आ गई थ्री। कितनी आ गई? थ्री। थ्री। क्यू की वैल्यू बच्चों आ गई थ्री। देखो आसान था ना। तो सभी लोगों ने अगर मेरे साथ मिलके किया होगा तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद बच्चों आता है सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन। जरा सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चंस का खेल बदल गया। अब मीडियन निकालने के लिए आपके पास ग्रुप डाटा दे दिया गया है ना? तो बच्चों अब मीडियन कैसे निकलेगी ये बात आती है, क्योंकि मीन तो आपको आता था निकालना कि भाई समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, इस कंसेप्ट को यूज करके आप निकाल ले रहे थे। लेकिन अब मीडियन कैसे निकालोगे, क्योंकि इस ग्रुप डाटा से आप मीन तो जानते हो निकालना, लेकिन हम मीडियन कैसे निकालें, ये बात बच्चों निकल के आती है। उसके लिए सबसे पहले बच्चों हर बार की तरह आपके पास टेबल बनानी होगी, और टेबल में बच्चों एक नया वर्ड आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं सीएफ। क्या कहते हैं? सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक नया वर्ड हम बच्चों इंट्रोड्यूस करेंगे, सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में बच्चों कौन कौन से आती हैं चीजें, सब जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वेजेस आएंगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जिन बच्चों ने कभी कुछ पढ़ा नहीं है या स्कूल में नहीं पढ़ाया गया तो उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों हो गई मजदूरी, वेजेस, रुपीस में है। यहाँ पे बच्चों हो गई फ्रीक्वेंसी। बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार बता चुका हूँ कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होती है, तो कुछ भी आप लिखो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएफ भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक। चलो बच्चों वेजेस लिखो जल्दी से। 38, 45, 48, 55, 62, 65, ये हो गई बच्चों क्या? ये हो गई वेजेस। अब बच्चों हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना सीखना है कि भैया उसमें कोई गलती ना होने पावे, लेकिन पहले आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां बच्चों कितनी है? 14, फिर 8, फिर 7, फिर 10, फिर 6, फिर 2। कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बच्चों कंसेप्ट ये होता है कि सबसे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी कर दो, फिर इन दोनों का सम करो, यहां लिख दो, फिर इन दोनों का सम करो, यहां लिख दो, फिर इन दोनों का सम करो, यहां लिख दो, फिर इन दोनों का सम करो। नौ छह कितना होगा? 15, 45। यहां इन दोनों का सम करो, 47। तो बच्चों यहां पे जो वैल्यू आएगी वो यहां वाली वैल्यू से मैच भी करेगी, यानी फ्रीक्वेंसी के सम से मैच करेगी। तो जितने प्यारे बच्चे बैठे हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले हमको फ्रीक्वेंसी का सम बता दीजिए कितना है। सारे बच्चे करेंगे ये काम। नहीं कर पाए तो हमारे साथ करिए। बच्चों ये हो गया 22। 22 और 7 कितना हुआ? 29। 29 और 10, 39। 39 और 6, 45। 45 और 2, 47। तो बच्चों ये हो गया आपका 47। तो सबसे पहले बच्चों हमने 47 यहां पर जो आएगा ना, वो 47 नंबर बच्चों यहां पे भी आएगा, ये बात आपको ध्यान देना। ठीक है, ये बच्चों आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, तो बच्चों ये 14 हो गया। तो 14 का 14 हमने कॉपी कर दिया। अब बताओ बच्चों, 22। 14 प्लस 8 कितना हुआ? 22। चलो फिर से बताओ, 22 प्लस 7, 29। 29। 29 प्लस 10, 39। 39। 39 प्लस 6, 45 प्लस 2। ये देखो बच्चों ये मैच कर रहा है। इधर देखिए भाई, सारे बच्चे जिन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा टर्म कभी नहीं सुना है, वो देखिए ऐसे यहाँ पे मैचिंग कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं? ऑड है। क्या है? और ऑड है। तो बच्चों अगर ऑड और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन क्या होती है? तो तुम कहोगे सर मीडियन तब होती है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा एन कितना है? 47 स्टूडेंट्स है, +1/2 यानी कि 48/2 यानी कि 24th स्टूडेंट की, जो 24th वाला स्टूडेंट होगा जो उसकी मजदूरी होगी, वही मीडियन कहलाएगी। है ना? अब बच्चों ये देखने की बात आती है कि आप 24th स्टूडेंट्स कहाँ पाओगे, 24वां बच्चा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बच्चा देखो कहां पर है बच्चों, देखो 14, अगर 14 तक बच्चे, देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर 14 तक बच्चे हैं तो उनकी मजदूरी कितनी है? 38। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 अप टू 22 बच्चों की मजदूरी कितनी है? 45। 22 के बाद 23 से लेकर के 29 तक बच्चों की मजदूरी कितनी है? 48। लेकिन तुम्हें कौन सी चाहिए? 24 चाहिए। तो शुरुआत के 14 बच्चों की मजदूरी है 38। फिर 14 के बाद आता है 15 से लेकर के 22 तक के जो बच्चे हैं, उनकी मजदूरी कितनी है? 45। लेकिन बच्चों 24 कहां पर आएगा? 22 के बाद ही आएगा। 29। यानी कि 23 से लेकर के 29 के ही बीच में 24th आएगा। और 24th वाले ऑब्जर्वेशन की जो वेजेस है वो 48 है। और यही उसकी क्या हो जाएगी? मीडियन। तो क्या हो जाएगी बच्चों? मीडियन इसकी 48 है। तो प्यारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए, मैं उनको बुक ट्रांसफर कर रहा हूं, तेरा बुक में इसका आंसर देखिए जरा क्या आ रहा है। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6th क्वेश्चन। जरा आंसर चेक करिए सारे बच्चे, एक बार उसको कंफर्म करिए कि आंसर क्या आ रहा है। 48। 48 आ रहा है। यस सर। मीडियन देखो बच्चों 48 आ रही है। तो इतने प्यारे बच्चे हैं भाई, देखे ध्यान से, देखेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपसे भी हो पाएगा। सब समझ गए? सब लोग समझ गए भाई? थम्स अप का बटन दबाइए। हाँ भाई, सारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि सर ने क्वेश्चन को कैसे चमका दिया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, मीन से ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं मीडियन के। तो आप इस क्वेश्चन को करना जरूर देख लीजिए कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अभी भी बच्चों आपको मीडियन ही निकालनी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप काम करिए। ठीक है। तो सारे बच्चों को ध्यान देना है कि मीडियन अभी भी निकालनी है। और मीडियन निकालते समय सबसे पहले बच्चों हम ये भी ध्यान देते हैं कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू, यहाँ पर बच्चों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो थी वो वेजेस थी। और बच्चों मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे पता है पहले से ही वेजेस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी थी। ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे, यहाँ पर बच्चों वेजेस जो है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखी थी, इसलिए मेरे को टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चों ये जो 7th क्वेश्चन है ये बच्चों से गलत हो जाता है, क्योंकि वो वेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते। देखो पहले 20 से 70 है, ठीक है, लेकिन 50 यहां पर आ गया, तो 50 कहाँ होना चाहिए था? पहले आना चाहिए। इसलिए बच्चों यहाँ पे हिंट पहले ही दे दी गई है कि यहाँ पर जो वेरिएट्स है, वेरिएट्स मतलब जो मार्क्स है, जो एक्सआई है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होते, वो हवा में क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं आपको ये ऑनलाइन माध्यम से ये भी बता रहा हूँ, तो आप इस बात को ध्यान जरूर रखें। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और धीरे धीरे इसको करते हैं प्रयास। तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख देते, मीडियन 48 आ गई। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे। अब बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है भाई। ये तो हमको पहले ही से पता है कि स्टूडेंट्स का जो सम है वो कितना है? 70 है। कितना है? 70, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोगे तो वो 70 ही आएंगे। कितने आएंगे? 70। लेकिन बच्चों इसमें हेरा फेरी है। क्या है? हेरा फेरी। तो बस वो ध्यान रखना कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना अगर नहीं बोले तो समझ लो खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल। और खेल की बाजी बाजी कौन जीतता है? खेल की बाजी वही जीतता है जो कौन होता है? सिंघम। बाजीराव सिंघम। चलिए, आइए तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आ गए मार्क्स। मार्क्स का मतलब हो गया एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ आई। उसके बाद बच्चों क्या लिखते हैं? सी एफ। अब बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पारितोष जी, पारितोष कह रहे हैं, क्या नाम है? शशि जी बताएंगे सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? कुछ देखिए सर, 20। 25? क्या है सर सबसे छोटा, जल्दी बताओ। 20। 20, 20 पे कॉरस्पॉन्डिंग 8। उसके बाद उसके बाद है 40। 40, 40 का कॉरस्पॉन्डिंग 12। 12। उसके बाद 50। 50 का कॉरस्पॉन्डिंग 80। 18। 6। 60। 60 का कॉरस्पॉन्डिंग 6। उसमें से 70। 70 का कॉरस्पॉन्डिंग 12। 12। 75 का 75 75 corresponding का 9। 9। 90। 90 का अरे वाह, 90 का 5। 5। हो गया बच्चों, इसने जंग जीत ली। अब बच्चों आप क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों एक बार क्रॉस चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी का सब 70 ही आ रहा होगा। आ रहा है 70? तो बच्चों फिर दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको पहले ही पता पड़ गया कि यहाँ 70 आएगा तो बगल में भी 70 70 आएगा। आएगा। हाँ, देखो बच्चों मैं पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ 70 और यहाँ भी 70 पहले ही लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए। पहले तो 8 कॉपी कर लो। 12 + 8। 28। 12 + 8 20 होता है। 20 प्लस हाँ, 20 और 18। 18। 38। 38। 38 + 6 38 प्लस 12। 44 होता है। ठीक है, 44 + 12 56। 56 + 9 65 + 5 70। देखो बच्चों हमने जो किया वो सही। ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? वो तो इवन ही है। तो इवन ऑब्जर्वेशंस में मीडियन कैसे निकालते हैं? n/2th ऑब्जर्वेशन, है ना? ऐसे तो निकालोगे। n/2 यानी कि 70/2th ऑब्जर्वेशन, और 70/2 + 1th ऑब्जर्वेशन की मीन। मीन मतलब दोनों का सम/2। हाँ तो 70, मतलब 35th ऑब्जर्वेशन बच्चों कहाँ आएगा? कोई देख के बता सकता है? 30 तुमको सर 35th वाला आएगा 20 के बाद, वो है 50। 50। अरे वाह, तुम तो देश के राजा। अच्छा 35th के बाद 36th वाला भी क्या होगा? 50 ही होगा। तो आंसर हो गया 50 + 50 यानी 100/2 यानी कि 50। 100। आंसर क्या है? 50। 50। तो सारे बच्चे जो है इसका आंसर जरूर चेक करें। सर 50। भाई सारे बच्चों को जान के खुशी होगी कि उनका क्वेश्चन जो है हो गया। भैया अगर आपको कम समझ में आता है, या मान लीजिए आपने लेट ज्वाइन किया है, तो उसको रिपीट करके दोबारा जरूर देखिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ चुकी है। किसकी आ चुकी? क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। जी मीन भी कह रहा है, मीडियन भी कह रहा है। सारे बच्चे भाई करें ईमानदारी के साथ, आवाज आनी चाहिए ईमानदारी इस। चलो, क्या निकालना है? मीन एंड मीडियन। पहले बच्चों ऐसा कर तो लोगे बच्चों, बच्चों क्या करें? बच्चों मीन मीन निकाल लेना अपना, हम 5th क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है। अरे 5th कह रहे हैं, कौन सा है? 8th। 8। 8th क्वेश्चन बच्चों हम करा नहीं रहे, आप स्वतः करिए भैया। मीन 100 बार पिछली एक्सरसाइज में बताना चुके हैं, और मीडियन बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, बस देख लेना। मीडियन निकालते समय डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। अरे वाह बच्चों, इसमें तो पहले ही पहले डाटा से। असेंडिंग ऑर्डर में है। अरे वाह, ठीक है। अब बच्चों 2-3 नई चीजें आती हैं, वो 2-3 नई चीजें हम आपको सिखाए देते हैं, वो और सीख लीजिए। 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2-3 और नई चीजें हैं, उनको 2 मिनट के लिए देख लीजिए, ताकि आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी कर पाए। चलिए साहब, तो 2-3 ऐसी कौन सी चीजें आती हैं?
जिससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलिए भाई देख लीजिए। चलो बच्चों, तो क्वार्टाइल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्वार्टाइल्स। चलिए, तो quartiles are the values of the statistical data which divide the whole set of observation into four equal parts। तो पूरे डाटा को अगर चार बराबर हिस्सों में बांटना हो तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल। क्या कहते हैं बच्चों? क्वार्टाइल। पूरे डाटा को अगर चार बराबर हिस्सों में बांटना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टाइल। ठीक है ना? चलिए भाई, डाटा मतलब वेरिएट्स को। उसके बाद बच्चों होता है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, और अपर क्वार्टाइल को हम लोग थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? इफ द वेरिएट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन द ऑब्जर्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन द लोअर एक्सट्रीम एंड द मीडियन इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल। समझ गए भाई? सारे बच्चे डाटा समझेंगे भाई। अगर आप डाटा को असेंड कर देते हैं, अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं वेरिएट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोअर वैल्यू होगी। लोअर वैल्यू समझ गए नहीं? सबसे कम वैल्यू जो होगी होगी ऑब्जर्वेशन की, वो यहाँ पर होगी। मीडियन बच्चों यहाँ पर होगी। समझ गई नहीं? मीडियन क्या होती है? ये लोअर एक्सट्रीम, ये अपर एक्सट्रीम, और यहाँ पर क्या होती है? मीडियन। तो इनके बीच में जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोअर क्वार्टाइल। नहीं समझे भाई? समझने का प्रयास करिए कि इफ द वेरिएट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन द ऑब्जर्वेशन लाइन, ध्यान दीजिए, देन द ऑब्जर्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन लोअर एक्सट्रीम एंड द मीडियन के मिडवे में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल। इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अपर क्वार्टाइल क्या होता है? इफ द वेरिएट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन द ऑब्जर्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन द मीडियन एंड अपर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि मीडियम और यहाँ पे जो आखिरी वाला ऑब्जर्वेशन होगा उसके बीच में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। क्या कहेंगे? थर्ड क्वार्टाइल। तो बच्चों यहां वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं Q1, और यहां पे जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं Q3। समझ में आया? इफ द वेरिएट्स आर x1 x2 x3 अप टू xn इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बच्चों लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? उनके स्टैंडर्ड होते हैं, वो आप लिख लीजिए। तो बच्चों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारा, चलो इसको बच्चों डायग्राम से भी अरेंज कर सकते हैं, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां बच्चों क्या होगा? जो ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी? लोअर एक्सट्रीम। क्या होगी? लोअर एक्सट्रीम। लोअर एक्सट्रीम में मान लो यहां पर x1 है, अपर एक्सट्रीम में मान लो क्या है? x2 है ना? ऐसे समझ लो डायग्राम से तो ज्यादा समझ में आए। बीच में क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियन है। तो बच्चों यहां पे जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कहेंगे Q1, और यहां पे जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कहेंगे Q3। क्या कहेंगे? Q3। क्या कहेंगे? Q3। ये बच्चों Q3, ये Q3। ठीक, वहां पे Q1 है। तो Q1 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? Q1 को हम लोग कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। बिल्कुल सही पहचान है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर। ब्रैकेट में बच्चों ये भी लिख सकते हो, और फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है। और बच्चों इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अपर। अपर के ब्रैकेट में लिख लो, और थर्ड क्वार्टाइल। समझ गए? अब बच्चों इनकी वैल्यूज बस तुमको पता होनी चाहिए कि भैया जो लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है। यदि ऑब्जर्वेशन आपके ऑड होते हैं तो ये n+1/4 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्वार्टाइल होगी, लोअर क्वार्टाइल। लेकिन कब? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है। और मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो n/4 ऑब्जर्वेशन जो होगा बच्चों, ठीक है,
वो क्या होगा, वो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। कब? इफ एन इज इवन। क्योंकि बच्चों ऑब्जर्वेशन भी तो होंगे कि कितने हैं, 10 हैं कि 11 हैं, है ना। उसी तरह से बच्चों अपर क्वार्टाइल भी हो सकता है। अपर क्वार्टाइल का मतलब Q3। क्या होगा? Q3। अपर क्वार्टाइल का मतलब होता है बच्चों Q3। उसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे ऑड है तो 3 टाइम्स n+1/4 ऑब्जर्वेशन जो होगा बच्चों, वो आपका कैसा होगा? अपर क्वार्टाइल होगा। कब? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो? ऑड हो। ठीक है। और अगर 3n/4 ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, वो कब होगा? अगर n क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? n क्या होगा? इवन हो। समझ गए? ये है बच्चों। और बच्चों ये ना कहना कि Q1 आ गया, Q3 आ गया, Q2 क्या होगा? तो बच्चों Q2 क्या है? मीडियन ही है। बेसिकली Q2 क्या होता है? वो तो मीडियन ही होता है ना। समझे कि नहीं? ये चीज है। उसके बाद बच्चों आखिरी में एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। सारे बच्चे इस बात को भी समझ लें। दो क्वार्टाइल्स के बीच की दूरी, उसको हम लोग कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा बच्चों, यहां पर स्टार बना के हम ये जरूर लिख देते हैं कि क्वार्टाइल जो मिडिल क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है? मीडियन होता है। क्या होता है? मीडियन होता है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। चलिए बच्चों इस बात को लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो याद रहेगा? याद रहेगा ना? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालनी हो तो निकाल सकते हो। लिख लें आपको, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 - Q1। और उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज की आधी वैल्यू निकालनी हो तो उसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ये वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है Q3 - Q1 हो गया बच्चों। इतनी थ्योरी होती है बच्चों 21.2 की। तो अगर आप इतने इतनी थ्योरी सही से समझ ली तो आप बस इस डाटा को याद कर लीजिए। तो आप लोअर क्वार्टाइल भी निकाल लेंगे चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो या इवन हो, और अपर क्वार्टाइल भी निकाल लेंगे। और लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच का जब गैप निकालेंगे तो उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है बच्चों, अब आपके पास काम काफी सारा है करने के लिए, तो उस काम को करिए, समय ना खराब करिए। आज की क्लास, धन्यवाद, शब्बा खैर। सभी लोग धुरंधर मूवी देख करके आए। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्लास को समाप्त कर दिया है। थैंक यू।